साथियों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल SK क्लासेस नेफला में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। पहले हम अवतल दर्पण के बारे में आपको बताते चलें कि जो अवतल दर्पण होता है एक खोखले गोलीय पृष्ठ का वह भाग जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा रहता है, यानी ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाएगा जिसमें परावर्तन दबे हुए पृष्ठ की तरफ से होगा और उसके उभरे हुए पृष्ठ को पॉलिश कर दिया जाएगा। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनने की स्थितियां हैं वो 6 हैं। पहला, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए। नेक्स्ट, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए। वक्रता केंद्र पर रखा जाए। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाए। फोकस पर रखा जाए और मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखा जाए। जैसा कि यहाँ पर हमने इनको 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग डालकर यहाँ पर भी शो कर दिया है। आइए इसको थोड़ा समझते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार कैसे कैसे होंगे। हमारा पहला पॉइंट है कि जब वस्तु अनंत पर रखी जाए, यानी इनफाइनाइटी पर। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, इनफाइनाइटी नंबर 1 से हमने इसको शो किया है। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस तल पर बनेगा, यानी जो मेन फोकस होगा अवतल दर्पण का, उस पर प्रतिबिंब बनेगा F पर। वस्तु अगर फर्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर रखी है तो उसका इमेज यहाँ पर बनेगा 5 पॉइंट जो हमने दिया है। प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार कैसा होगा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा ही बनेगा। अगली कंडीशन है अनंत और वक्रता केंद्र, उसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। अनंत और C के बीच में रखा जाए। अनंत और C के बीच में। नंबर 2 से हमने इसको प्रदर्शित किया है। जब 2 पर रखा जाएगा, 1 पर रख रहे थे तो 5 पर बन रहा था। जैसे जैसे हम दर्पण की तरफ आगे बढ़ेंगे, इमेज वैसे वैसे पीछे की तरफ हटता जाएगा 5 कंडीशंस तक। लास्ट वाली कंडीशन में इमेज बैक साइड जाके बन जाएगा। तो जब हमने 1 पे रखा था तो 5 पे बन रहा था, यानी इनफाइनाइटी पर रख रहे थे तो फोकस पर बन रहा था। लेकिन जब हमने इनफाइनाइटी और वक्रता केंद्र के बीच में रखा तो वो फोकस से पीछे हटके C के और F के बीच में आ गया। F के और C के बीच में बन जाएगा। यानी कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो हमारे प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो F और C के बीच में बनेगी। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा ही होगा। अगली कंडीशन है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र एक दर्पण का वह केंद्र होता है जिस खोखले गोले में से वो काटा जाता है, उस गोले का जो केंद्र होगा वही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र यानी पॉइंट नंबर 3 पर रखेंगे तो हमारे प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, C पर ही बनेगी। फर्स्ट पे रख रहे थे, 5 पे बन रहा था। फर्स्ट से एक स्टेप आगे आए तो इससे एक स्टेप पीछे चलेंगे। इस पे 3 पे आए तो इधर से भी वो 3 ही पड़ेगा। लेफ्ट से एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाना है नंबरिंग में, और राइट से हमको एक एक पीछे आते जाना है। ये इसका समझने का बहुत आसान तरीका है। वक्रता केंद्र पे रखा है तो वक्रता केंद्र पर ही हमारा प्रतिबिंब हमें मिल जाएगा। प्रतिबिंब बनेगा कैसा? वास्तविक रहेगा, उल्टा भी रहेगा और वस्तु के बराबर का हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच है। इधर से भी तीसरा नंबर है, इधर से भी तीसरा नंबर है, तो यहाँ बराबर बनना शुरू हो जाएगा। जो अभी तक छोटा बन रहा था, पीछे वाले 2 स्टेपों में वो बराबर होना शुरू हो जाएगा। और इससे जैसे ही अब हम आगे चलेंगे तो वो बड़ा बनना शुरू हो जाएगा। वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, यानी पॉइंट नंबर 4, C और F के बीच में। C और F के बीच में अगर हमने वस्तु को रखा है तो हमारा प्रतिबिंब C और इनफाइनाइटी, यानी वस्तु इस डायरेक्शन में चल रही है दर्पण की ओर, और प्रतिबिंब
दर्पण से दूर होता जा रहा है तो वो सी से पीछे हट जाएगा, यानी सी और इनफाइनाइटी के बीच में आ जाएगा। सी यानी वक्रता केंद्र और इनफाइनाइटी यानी यहाँ पर बन जाएगा। जब पॉइंट नंबर 4 पर यानी सी और एफ के बीच में वस्तु रखी जाएगी अवतल दर्पण के सामने, तो आपको प्रतिबिंब जो मिलेगा वो सी और इनफाइनाइटी के बीच मिलेगा पॉइंट नंबर 2 पर। वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, जैसा कि अभी अभी पीछे वाले स्टेप में बताया था कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब हो चुका है, तो अब वस्तु से बड़ा होना शुरू हो जाएगा, तो ये वस्तु से बड़ा बन चुका है। 5वां पॉइंट, फोकस तल यानी एफ पर हम जब वस्तु को रखेंगे, पॉइंट नंबर 5 जो दिया है, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो इनफाइनाइटी पर बनेगा। अभी तक वो यहाँ बन रहा था, जैसे हम एक स्टेप इसमें आगे बढ़े प्रतिबिंब एक स्टेप पीछे हो गया। वो भी वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वो भी वस्तु से बड़ा ही होगा। लास्ट जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। मुख्य फोकस यानी एफ और ध्रुव यानी पी, इनके बीच में जब वस्तु को रखा जाएगा तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। अब दर्पण के इधर साइड ना बन के, सामने ना बन के, दर्पण के पीछे साइड बनेगा। अब जो चीजें पीछे साइड बनेंगी, जो इमेज पीछे साइड बनेगा वो हमारा वास्तविक ना होकर वो आभासी हो जाएगा। तो आभासी होगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा ही बनेगा। तो इसको समझने का सारा कंक्लूजन, सारा निचोड़ ये है, इस चित्र में एक से एक स्टेप आगे इधर बढ़ते चले जाओ और इधर पीछे चलते चले जाओ। 1 पे रखोगे तो 5 पे बनेगा, 2 पे रखोगे तो 4 पे आ जाएगा, 3 पे रखोगे तो 3 पे बनेगा। शुरू की 2 कंडीशनों में वस्तु से छोटा बनेगा, बीच वाली कंडीशन में वस्तु के बराबर हो जाएगा, चौथी कंडीशन में वस्तु से बड़ा, 5वीं कंडीशन में भी वस्तु से बड़ा और छठी कंडीशन में वस्तु से बड़ा। यानी आप देख पा रहे हैं शुरू की 2 कंडीशन छोटी है, बीच वाली कंडीशन बराबर है तीसरा, उसके बाद सारे बड़े ही बन रहे हैं और पांचों की पांचों में वास्तविक बनेंगे, पांचों कंडीशनों में, और जो इमेज वास्तविक बनेगा वो उल्टा होगा। और लास्ट वाली जो कंडीशन है जिसमें कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है जाके, और दर्पण के पीछे जो भी बनेगा वो आभासी रहता है। आभासी है तो वो सीधा होगा और वास्तविक है तो वो उल्टा होगा। तो कैसा लगा आपको हमारा ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।